Hello guys, it's Vector Ankita here and today we are going to learn about skin shades. So let's get started. Before I gonna start this, if you are new here, please don't forget to hit on the subscribe button and press on the bell icon to get notification about my new uploads. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 सर्कल्स ड्रॉ करूँगी जिनमें कि हम स्किन शेड्स सीखेंगे। शेप्स में जाके आप सर्कल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई वेक्टर पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आउटलाइंस करनी होंगी। आउटलाइंस के लिए आप या तो कोई डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये लाइट सोर्स है हमारा और इस वे में अगर लाइट आती है तो इट मीन्स नीचे वाली जो साइड होगी वो हमारी डार्क रहेगी और बाकी की ऊपर का जो भी पोर्शन है वो हमारा लाइट रहेगा। इसी तरीके से अगर लाइट सोर्स हमारी साइड में होती है तो ये हमारा लाइट शेड होगी, जबकि पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा डार्क शेड होगा। सो लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वाला पोर्शन लाइट में आएगा और कौन से वाला पोर्शन हमारा डार्क को कवर करेगा। तो देखिए, अगर हमारी लाइट सोर्स इस तरफ से आती है, लेफ़्ट हैंड साइड से आएगी, तो इट मीन्स हमारा राइट हैंड साइड जो है वो डार्क में रहेगा, डार्क टोन रहेगी वहाँ पे स्किन की। एंड अगर नीचे से लाइटिंग हो रही है तो अपर वाली साइड हमारी जो है वो डार्क शेड को कवर करेगी। सो इतना हमने जान लिया है कि अगर लाइट सोर्स एक तरफ से, अगर लाइट सोर्स लाइक लेफ़्ट साइड से आ रही है तो हमारी राइट साइड डार्क होगी, अगर अपर से आ रही है तो हमारी लोअर साइड डार्क होगी। यानी कि जो भी लाइटिंग का पार्ट होता है वो लाइट रहेगा एंड अनदर पार्ट जो होगा वो हमारा डार्क शेड को कवर करेगा। सो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए अभी हम स्किन शेड्स को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। स्किन शेड्स के लिए सबसे पहले आपको एक कलर पैलेट चाहिए होगी। आज मैं ये वाली कलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कलर पैलेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यही कलर पैलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्किन शेड्स के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बेस लेयर को ड्रॉ करना। सो बेस लेयर के लिए मैं ये वाला कलर चूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी डार्क या लाइट टोन यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेयर्स। लेयर्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही लेयर पे अपने पूरे आर्टवर्क को कर देंगे तो पता है क्या होता है, कई बार हम पूरे आर्टवर्क को एक ही लेयर पे कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हमें थोड़ा आइज़ को चेंज करना था या लिप्स को चेंज करना था। अगर आपने एक ही लेयर पे अपने पूरे आर्टवर्क को कर दिए तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप आइज़, नोज़, लिप्स के लिए, आउटलाइंस के लिए अलग अलग लेयर्स को चूज़ करेंगे तो उसमें आप अपने लेयर्स को क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। सो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने एरोज़ ड्रॉ किए हैं। ये एरोज़ मैंने लाइटिंग के लिए ड्रॉ किए हैं, बट आप अगर रेफरेंस इमेज का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी नज़र आ जाता है कि कहाँ पे लाइट शेड्स हैं और कहाँ पे डार्क शेड्स हैं। बेस लेयर के बाद अब एक न्यू ड्रॉ लेयर सेलेक्ट करेंगे और कलर पैलेट से सबसे डार्क वाले कलर को चूज़ करके शेड्स करना स्टार्ट करेंगे। आपकी जो रेफरेंस पिक होगी उसमें जहाँ पर भी आपको सबसे डार्कर शेड्स नज़र आती हैं वहाँ पे हम सबसे डार्क कलर का यूज़ करेंगे। एंड डिफरेंट कलर्स के लिए हम डिफरेंट लेयर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही लेयर में सब कुछ कर देंगे तो हम अपनी ड्राइंग के साथ मैसअप कर देंगे एंड उसके बाद हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी लगने वाली है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम एक ही लेयर में सारी शेड्स को ऐड ऑन कर देंगे तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। और फिनिशिंग के साथ साथ अगर मैंने कोई भी रेफरेंस इमेज यूज़ की और एक ही लेयर में आइज़, नोज़, लिप सब कुछ बना दिया, उसके बाद क्या होता है कि
मुझे उसकी आइज़ ठीक नहीं लग रही या लिप्स ठीक नहीं लग रहे, तो मैं उसको रिमूव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यूज़ करेंगे तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक आइज़ मैंने दूसरी लेयर पे बनाई, लिप्स दूसरी लेयर पे बनाई, तो उससे क्या होगा कि मैं आइज़ वाली जो लेयर थी उसको डिलीट करके एक दूसरी लेयर को ऐड ऑन कर दूँगी। सो ये हमारी 4th स्किन शेड है। एंड इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या करूँगी, मैं इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दूँगी और एक न्यूट्रल लेयर को चूज़ करूँगी। ऑपेसिटी अप टू 40-50 इन बिटवीन रख सकते हो आप। इससे क्या होता है कि ब्लेंडिंग हो जाती है हमारी स्किन शेड। एंड उसके बाद हम हाइलाइट्स का यूज़ करेंगे। सो ये मैंने हाइलाइट्स यूज़ किए हैं और अब हम हाइलाइट्स की लेयर की ऑपेसिटी को भी थोड़ा डाउन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस इमेज। सो इसी तरीके से हमारा लाइटिंग सोर्स अगर साइड में है तो इसी तरीके से हम शेड करेंगे। सबसे पहले सबसे डार्क शेड, उसके बाद थोड़ी लाइट शेड, उसके बाद फिर से एक लाइट शेड एंड फिर से अगेन एक लाइट शेड और उसके बाद हाइलाइट्स। कितना सिंपल है ना स्किन शेड करना। अगर आपको भी ये सिंपल लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना। सो नाउ वी गोना लर्न अबाउट ब्लेंडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ब्रश की ऑपेसिटी को डाउन करेंगे अप टू 50। इसके बाद सबसे डार्कर शेड को यूज़ करेंगे एंड ऑपेसिटी हमने डाउन इसलिए किया है क्योंकि जब हम ऑपेसिटी को डाउन करते हैं तो और जब हम दो कलर को मिक्सअप करना हो तो हम ऑपेसिटी को डाउन करेंगे और फिर जब हम कलर्स को यूज़ करते हैं तो एक ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट आता है लाइक दिस। सब हम हाइलाइट्स को यूज़ करेंगे। अप्स एक कलर रह गया ना, और इस बार हम इसकी ऑपेसिटी को डाउन नहीं करेंगे। सो ये हाइलाइट्स हो गई हैं। सो ये थी ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग को हम स्मूथ शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है ना मेरी। तारीफ़ करके ज़रा कमेंट बॉक्स में भी बता दो। इसी तरीके से अगर साइड से लाइटिंग होती तो भी हम इसी तरीके से शेड करेंगे। सबसे पहले सबसे डार्क कलर, उसके बाद उसकी ऑपेसिटी को डाउन करेंगे और इस बार मैंने ऑपेसिटी डाउन किया अप टू 15। अब लाइट कलर, सो देखिए कितना इजी है स्किन शेड्स ना, बट इसके लिए हमें प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत होती है। एंड हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कलर पैलेट के जो दो सबसे डार्क कलर होते हैं उनका हमें हमेशा कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि जब हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो हमारा आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट skin shades and blending, and thank you for watching my video, and if you really like it, do likes, do comments, and don't forget to subscribe my YouTube channel and also share it with your loved ones. Bye bye.